सर पे रखी थी या गैप रखा था? उस टाइम तो खैर उनकी वो मेमोरी, छोटा। नहीं उनकी मेमोरी अच्छी होती है, वो बता सकते हाँ हैं, नहीं, मैं कंफर्म है कर ना। लूंगी, वैसे उस वीडियो में मिल जाएगा अगर वो वीडियो अवेलेबल होगी यूट्यूब हम्म। पे तो। और रजनी जी इसमें देखिए दो चीजें हो रही है, जैसे रजनी जी लगाए बैठी है ना, तो दो चीजें हो रही कि हाथ पीछे की तरफ जा रहे हैं, हाथ सीधे भी जा रहे हैं, ना पीछे रखना ना हाथों को सीधे रखना। सबसे पहले तो आपका ये श्रीफल बनना चाहिए। श्रीफल पे बहुत जोर दिया था सौम्या दीदी ने सिखाते टाइम। हाँ पूरा, मतलब ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा ही होगा, पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हमारा जो चक्र होता है ये यहाँ आएगा, मतलब इसको एकदम पीछे नहीं ले जाना है। और जो हमारे हाथ है ये भी एकदम पीछे नहीं होंगे, हाथ आगे की ओर नहीं होंगे, हाथ ऐसे ही होंगे। जैसे अब हम अरहंत मुद्रा में बिल्कुल सीधे हाथ ऊपर ले जाते हैं ना, तो अरहंत मुद्रा से ही लाएंगे और ऐसे रखेंगे। ये मैंने सिर के बीचों बीच ही रखा है, हाँ। और तो नारियल का ही मेरे को आकृति बनाई हुई है। हाँ मेरे को दोनों दीदी मतलब वही। ध्यान है, जयपुर में तो वो आज महाराज जी ने टच नहीं करवाया था। उससे पहले का शहपुरा में मैंने लगाई थी तो बहुत ज्यादा पेन हो गया था, हम लोगों के भी 5-7 मिनट की दीदी ने लगवाई थी तो टच नहीं हम्म। करने दिया। चलो देखते हैं, अब पूछो अपने अपने सोर्स से, पता करो किससे करवा सकते हैं। हाँ, आज इतने क्योंकि फोन मुझसे करो, बताया इतने फोन करो गुरुजी के पास तक पहुंच जाए कि हाँ हाँ, एकलव्य के बच्चों को मंदिर मुद्रा पूछना है। इसका शायद, मुझे ये लग रहा है बीच में इसका एक यूट्यूब पर ये वीडियो भी आया था, वो वाला नहीं, अलग से मंदिर मुद्रा का जो गुरुजी की क्लिप्स आती है ना, वो क्लिप्स भी आई है यूट्यूब पर। एक बार सर्च करेंगे ना और हम मंदिर मुद्रा, तो आई थिंक आ सकती है ना। अभी हम इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम होमवर्क में नोट कर लेते हैं। और मॉनिटर दूसरा बनना है भैया, प्रियंका जी बिजी रहेंगी। कोई और अपना नाम दे दे जिसको ये होमवर्क है। करना कुछ नहीं है, मैं कर करना लूंगी, कर कुछ नहीं। लूंगी मैम। कर लोगे? नहीं कर लूंगी। ज्यादा हाँ। प्रेशर है, आप 3 बजे उठती हो, मैं सुन के डर नहीं गई नहीं, कि कर रहने दो लूंगी। आप आराम नहीं करो। नहीं, नहीं नहीं, कर लूंगी मैम, इस बहाने मेरी भी कर प्रैक्टिस हो जाएगी ना। करना कुछ नहीं है, आप लोगों को अपने आप में एक्टिव रहना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करना है, बस और कुछ नहीं। शाम को कोई भी एक जना मैसेज डाल देगा कि होमवर्क टाइम हो गया, होमवर्क कर लो, बस। ताकि सब जो भूल जाते हैं ना, क्लास हो गई 3 बजे, अब 3 से बस जा गए 3:30 4 पे किचन में गए, शाम को 6 7 बज गए, तो 7 बजे एक मैसेज डाल दो कि होमवर्क टाइम। बस फिर वो 7 8 9 तक दिमाग में घूमता रहेगा कि हमको पढ़ना है। देखिए क्या होता है, जब ग्रुप स्टडीज होती है ना, उससे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो फ्री बैठे एक दूसरे को कॉल कर लो, प्राची जी होमवर्क कर लिया कि सूत्र याद करना था, तुमने कर लिए मैंने कर लिए, तुम उनको फोन कर लो। तो इस तरह से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करेंगे ना, तो हम बहुत अच्छा सीख पाएंगे। और ये पक्की बात है कि अभी नहीं पढ़ा तो फिर नहीं पढ़ना। और ये चीज मेरे साथ हो रही है। अभी गुरुजी ने जब व्याकरण की क्लासेस शुरू करी थी, तो अलग से फोन आया था कि आप पढ़ोगी, मैंने खुश हो गई, अरे गुरुजी पूछ रहे हैं व्याकरण पढ़ेंगे। वो पढ़ा रहे थे चुलक जियों को, हमने हाँ कर दी। पहले दिन वीडियो आया, बड़े उत्साह से पढ़ लिया, दूसरे दिन आ गया, फिर कुछ अरहम का कुछ अर्जेंट काम हो गया, तो रात और दिन उसी में लगे रहे, नहीं कर पाई। तो मैं दीदी से बोलती, रुचिका दीदी से, दीदी क्लासे इकट्ठी हो गई 5 6, मैं कर लूंगी कर लूंगी। उस पहले के बाद से अभी तक एक भी क्लास नहीं कर पाई मैं। तो वही होता है, छूटती है तो छूटता चला जाता है, और करते रहो तो वो होता जाता है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा श्लोक पढ़ते चलो, लर्न कर लो। अब हम इसमें ये समझेंगे 3 तत्व की बात। और हम सिद्धात्मा का बीज मंत्र, इसको तो हम सभी लोग पढ़ते ही हैं। अरहम मित्याक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्ठिना सिद्धात्मम ध्यान सद्बीजम ध्यावते तन्मोक्ष संगतः। समाधि भक्ति का ये श्लोक है कि अरहम ये अक्षर पंच परमेष्टि के शुद्ध आत्मा का वाचक है, सिद्ध आत्माओं के ध्यान करने का समीचीन बीज है। इसका ध्यान करके अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, ऊपर की लाइन तो सभी को याद है, नीचे का पढ़ते हैं। अरहम मित्याक्षरम बाद ब्रह्म, इसमें कुछ शब्द मिसिंग है।
अरमित्याक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिना सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। सिद्धात्म ध्यान सद्बीजं ध्यावतै तन्मोक्ष संगतः। अच्छा, वो हम जो पढ़ते हैं पूजन में तो उसके कारण हमारा ये वो हो रहा है, चेंज हो रहा है। अर्हमित्याक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः सिद्धात्म ध्यान सद्बीजं ध्याय ध्यात्वे ध्यात्व ध्यात्व एतन्मोक्ष संगतः। ध्यात्वई तन्मोक्ष संगतः कैसे पढ़ेंगे इसको? ध्यात्वई तन्मोक्ष संगतः सिद्धात्म ध्यान सद्बीजम ध्यात्वई तन्मोक्ष संगतः। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अरहम के 3 तत्व कौन कौन से तत्व हैं? जो अकार हकार और रकार है उसमें क्या क्या बातें हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। अकारश छंदस अकार चंद्रमस्तत्वम हकारः सूरस सूर्य तत्वगः रकारो वहिनी तत्वम तत्वस्यादः तत्त्रयात्मकम्। अकारश्चन्द्रमस्तत्वं हकारः सूर्यतत्वगः रकारो वहिनी तत्वं स्यादहं तत्त्रयात्मकम्। फिर से पढ़ेंगे। अकारश्चन्द्रमस्तत्वं हकारः सूर्यतत्वगः रकारो वहिनीस्तत्वमस्यादहं तत्त्रयात्मकम्। एक बार फिर से। अकारश्चन्द्रमस्तत्वं हकारः सूर्यतत्वगः रकारो वहिन तत्वमस्यादहं तत्त्रयात्मकम्। ठीक है, इसको आप पढ़िए फिर मैं इसको समझाती हूँ। कौन पढ़ना चाहेगा? ये पढ़ेंगे। पढ़िए रजनी जी, पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए आगे। पढ़ रही। कहाँ से पढ़ूं? आकार से। आकार पढ़िए। अवर्ण चंद्रमा रूप सार ज्ञात किया जाता है। जैसा कि श्री कुमार कवि ने आत्म प्रबोध में कहा है, यह आकार साक्षात अमृतमय मूर्ति है जो सुख देता है। अर्थात अरहम इस मंत्र में अवर्ण प्रत्यक्ष रूप में अमृतमय मूर्ति अथवा चंद्रमा है। हकारः हाँ वर्ण सूर्य तत्व के अनुसार जाता है, अर्थात हाँ वर्ण सूर्य है। जैसा कि आत्म प्रबोध में वर्णन किया गया है, किरणों द्वारा बना हुआ, अतः रा वर्ण से व्याप्त किरणों द्वारा अतः रा वर्ण से व्याप्त किरणा की ज्योति वाला इस प्रकार का सूर्य है। श्री नेमचंद्र शास्त्री ने नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन में मातृका ध्वनियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वहां हाँ वर्ण के विषय में कहा है, यह वर्ण आकाश तत्व से युक्त कर्म नाशक तथा सभी बीजों का जनक है। अतः यहाँ पर हाँ वर्ण सूर्य ही है। रकार रा वर्ण अग्नि तत्व है। यहाँ प्रमाण है कि अमर कवि के द्वारा रचित एकाक्षरी कोश में रा वर्ण अग्नि तत्व के अर्थ में है। अतः यह मंत्र 3 तत्वों का रूप है, अर्थात यह मंत्र चंद्र वहीन सूर्य रूप है, जैसा कि श्री कुमार कवि ने कहा है। इस प्रकार अरहम अभिन्नक्षर पद के रूप में ही बीजाक्षर स्मरणीय है। इस प्रकार अरहम इस मंत्र में प्रत्येक अक्षर का महत्व है। अब हम इसको समझेंगे। जो अरहम में 3 तत्व हैं उनका क्या बताया है। अब यहाँ पे पहले बता रहे हैं आकार को। आकार क्या है? चंद्रमस तत्वम। आकार क्या है? चंद्रमा का तत्व है। हकार क्या है? सूर्य तत्वगः, सूर्य का तत्व है। रकार रकारो वहिनी तत्वम, वहिनी मतलब अग्नि। रकार अग्नि तत्व है और अरहम क्या है? तीनों तत्वों का स्वरूप है।
स्यादहम तत्व त्रयात्मकम, मतलब अरहम इन तीनों का तत्व स्वरूप है। अब ये अरहम 3 अक्षरों वाला है, अ, र और ह। तो आ में क्या बताया है, आ के लिए वो बता रहे हैं कि अवर्ण चंद्रमा रूप सार ज्ञात किया जाता है, मतलब जो अवर्ण है वो चंद्रमा रूप ज्ञात किया जाता है। जैसा श्री कुमार कवि ने आत्म प्रबोध में कहा है कि आकार साक्षात अमृतमय मूर्ति है जो सुख देता है, अर्थात अरहम इस मंत्र में अवर्ण प्रत्यक्ष रूप से अमृतमय मूर्ति अर्थात चंद्रमा है। आकार यहाँ पे चंद्रमा के रूप में बताया गया है। अभी ये चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, इन तीनों को यहाँ लेने का क्या प्रयोजन है वो आपको आगे पता पड़ेगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं हकार। हकार में क्या है, हा वर्ण सूर्य तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हा वर्ण सूर्य ही है। कैसे है सूर्य, आत्म प्रबोध में वर्णन किया हुआ है कि किरणों से बना हुआ, किरणों द्वारा बनाया हुआ है, अतः रा वर्ण में से व्याप्त किरणा की ज्योति वाला इस प्रकार का सूर्य है। सीधी सी बात है कि आकार को आत्म प्रबोध जो ग्रंथ है उसमें श्री कुमार जो कवि हैं जिन्होंने लिखा है, आकार को उन्होंने चंद्रमा रूप बताया है और हकार को उन्होंने सूर्य रूप बताया है। ठीक है, दोनों पैराग्राफ पढ़ के ये समझ में आता है। तीसरा, नेमीचंद शास्त्री जो हैं उन्होंने नमोकार मंत्र एक अनुशीलन करके एक चिंतन अपना दिया है। उसमें उन्होंने मात्रिका ध्वनियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और वहां पे ह वर्ण के विषय में उन्होंने कहा है कि ये वर्ण आकाश तत्व से युक्त है। कौन सा, ह, आकाश तत्व से युक्त है, कर्मों का नाशक है और सभी बीजों का जनक है, अतः यहाँ पे ह वर्ण सूर्य ही है। सीधा सा बात है कि महर्षि बोल रहे हैं, महर्षि बोल रहे हैं कि जो अकार, हकार और रकार है ये तीनों यहाँ पे चंद्रमा, सूर्य और यहाँ पे ये किरण वाला, ज्योति वाला और सूर्य वर्ण वाले हैं। अब जो रकार है, रकार कैसा है, र वर्ण अग्नि तत्व है। यहाँ पे प्रमण्य है, मतलब प्रमाण ऐसा मिलता है कि जो अमर कवि है उन्होंने एकाक्षरी कोश लिखा है। एकाक्षरी कोश मतलब एक एक अक्षर का क्या क्या अर्थ निकलता है। एकाक्षरी कोश का अर्थ होगा एक अक्षर, तो एक अक्षर का क्या अर्थ निकलेगा, उसमें उन्होंने रावर्ण को अग्नि तत्व के अर्थ में बताया है। और यह मंत्र 3 तत्वों का रूप है, अर्थात यह मंत्र चंद्र, अग्नि और सूर्य रूप है, जैसा कि श्री कुमार कवि ने कहा है। इस प्रकार अरहम अभिन्न अक्षर पद के रूप में ही बीजाक्षर के रूप में स्मरणीय है, मतलब हमें इसका स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार अरहम इस मंत्र में प्रत्येक अक्षर का महत्व है। अब जैसा मैंने कहा था कि सूर्य और चंद्र का क्यों वर्णन किया है, तो सूर्य चंद्र का वर्णन यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि अब यहाँ पे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का भी प्रयोग आगे आएगा, इसलिए यहाँ पे उन्होंने सूर्य, चंद्र, ईड़ा, पिगड़ा आदि नाड़ियों के वर्णन के पहले इस मंत्र को दिया है, ताकि आप ये समझ लें कि इस मंत्र में भी सूर्य स्वर, चंद्र स्वर इनका महत्व है। ठीक है, तो आज हमने कौन से कितने श्लोक पढ़े, कितने पढ़े आज हमने, 3, एक किए, 2, 2 नहीं 3, मतलब 2.5 पढ़ा। आधी एक लाइन तो सबको याद है ना, आधी लाइन का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 2.5 लाइन, 2.5 ये हो गया। और आपके 2 श्लोक आपके 3 पहले के हैं, सीधा आपके 6 श्लोक हो गए। कल 6 श्लोक पहले मैं आप लोगों से पूछ लूंगी, ठीक है, पहले पूछूंगी उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगी।
चलेगा? और शाम को रजनी आंटी शाम को मैसेज डाल देना 6 बजे सब बच्चों को, आप बड़े हो ना तो ग्रुप पे मैसेज डाल देना, सिर्फ मैसेज डाल देना कि सबको होमवर्क करना है बस। नहीं, ये तो ये काम करेगी क्योंकि मेरी क्लास रहती है शाम को। अच्छा चलिए ठीक है, हम्म। ठीक है। प्रियंका जी मॉनिटर, कर दूंगी ठीक है मैं कर कर देना। दूंगी। मॉनिटर ही करे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि एक मैं बार तो बहुत 7 बजे, रहती एक बार 7 बजे मैसेज डाल देना, एक बार 9 बजे डाल देना हूँ। कि मैं 8 याद बजे हुए फ्री होती हूँ। या नहीं। और कमी रहे तो सुबह 3 बजे भी डाल देना, जैसे ही उठोगी मैसेज करोगे ना कि जिसने रात को नहीं करा वो सुबह कर ले। हम 2-4 दिन पीछे पड़ेंगे तो हो जाएगा। नहीं पता है नहीं, हम भी क्या, कोशिश करेंगे लर्न करने की। ये 8-10 श्लोक याद हो जाएंगे ना जब आप गुरुजी के पास जाओगे ना, जब खुश होकर उनको सुनाओगे तो आप सोचना वो कितने खुश होंगे और आप कितने खुश होगे। उपलब्धि मिलेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, है ना? नहीं, याद तो कर लेते हैं फिर भूल भी जाते हैं, दूसरे काम आ गए तो ये पहला वाला भूल भी जाते हैं। नहीं, वो आपके लिए उसके उपाय दे रखा है ना, एक व्हाइट शीट मंगाओ बच्चों से, श्लोक लिखो, लगा दो, चिपका दो। नहीं नहीं, जब वो याद कर लूंगी, मैं आपको सुना भी दूंगी, मगर थोड़े मत भूल जाएंगे, ये जब बोल रहा महाराज जी के पास जाना हो तो उसके पहले फिर से याद कर लेना। हूँ। ओके। एक सूटकेस में ये श्लोक लिख कर रख देना, रास्ते में पेज निकालना और लर्न कर लेना। अपने पास हर चीज का सॉल्यूशन है, क्योंकि हम लोग माँ लोग हैं, माँ जैसे बच्चों को सब तरह से करती है ना। जब बच्चे टेबल लर्न करते कुछ करते हैं तो हम ऐसी दीवार पे लगा देते कि लो देखो और पढ़ो। जब बच्चे छोटे होते हैं तो चार्ट ला ला कर हम लोग दीवार पे लगा देते हैं ना कि देखते जाओ और पढ़ते जाओ। ऐसे अभी छोटे बच्चे आप ही लोग हैं, है ना?